हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ़ यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए आज बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ और आप देखकर समझ ही गए होंगे कि ये जानकारी है हरे धनिए के बारे में। हरे धनिए के साथ साथ इसके सीड्स के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। हरे धनिए को हम सिलेंट्रो के नाम से भी जानते हैं और इसके जो सीड्स हैं उन्हें हम कोरिएंडर सीड्स के नाम से जानते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है कोरिएंड्रम सैटिवम। धनिए को किचन का राजा माना गया है। इट इज़ द किंग ऑफ किचन बिकॉज वी यूज़ इट इन ऑल द फूड आइटम्स। हम इसका यूज़ हर फूड आइटम में कर सकते हैं, चाहे वो कड़ी है, चाहे चटनी है, दाल है, वेजिटेबल है, साग है या परोठा है। और इसका उपयोग हम सैलड्स को गार्निशिंग के लिए भी करते हैं। इसका अरोमा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है जो अपने खाने का स्वाद और भी बढ़ा देती है। और मुझे रोज़ फ्रेश धनिया चाहिए, इसीलिए मैंने, आप देख सकते हैं, इसे एक पॉट में लगा रखा है। और ये सीड्स हैं, ये सीड्स से हम इस तरह से धनिए को घर पे ही ग्रो कर सकते हैं जिससे कि हमें रोज़ ग्रीन एंड फ्रेश कोरिएंडर मिल सके घर पे ही। धनिए का आयुर्वेदा में एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण औषधि के रूप में माना जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और बहुत सी रिसर्चेस ने पाया है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये नेचुरल एपेटाइज़र है, ये अपने ब्रेन के लिए न्यूरो प्रोटेक्टिव शेल है और हार्ट हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। और साथ साथ में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जैसे कि गैस, एसिडिटी, स्टमक पेन, ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए भी एक कारगर औषधि माना गया है। और स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी, जैसे स्किन पे कील मुहासे हैं या एंटी एजिंग की वजह से अगर रिंकल्स आ गए हैं तो उन्हें दूर करने में ये बहुत मदद रूप है। और दूसरा, सन डैमेज की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से भी अगर अपनी स्किन डैमेज हो गई है तो वो स्किन को फिर से हेल्दी बना देता है। कोरिएंडर पे बहुत सी रिसर्चेज हो चुकी हैं और रिसर्चेज में पाया है कि कोरिएंडर में, धनिए में बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन ए, सी, के। विटामिन्स के साथ साथ इसमें आयरन, कैल्शियम भी पाया जाता है जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हरे धनिए की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे इम्यूनिटी बूस्टिंग हर्ब भी कहा गया है। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में इसकी हरी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इसकी हरी पत्तियों को हम जूस फॉर्म में भी ले सकते हैं और या तो फिर हम सब्ज़ी में इसे रोज़ एक अपना इंटीग्रल पार्ट बना लें और दाल सब्जी है उसमें भी हम इसकी पत्तियों को डाल सकते हैं। तो इसका उपयोग भी बहुत ही आसान है। धनिए की हरी पत्तियों में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो अपने सेल्यूलर डैमेज से हमें बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स को ये क्लीन कर देते हैं जिससे कि अपने सेल्स डैमेज नहीं होते हैं। तो अपनी बॉडी हेल्थ के लिए ये एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। ये हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी औषधि माना गया है क्योंकि ये ब्लड क्लॉट्स को फॉर्म नहीं होने देता है और इससे हार्ट रिस्क कम हो जाता है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क बहुत कम हो जाता है। साथ साथ में ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी रिमूव करता है, उसे रिड्यूस करता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को तो रिड्यूस करता ही है लेकिन साथ साथ में एचडीएल, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसे भी इंक्रीज़ करने में बहुत ही हेल्पफुल है। धनिए का उपयोग ब्रेन एलिमेंट्स, ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ेस को दूर करने के लिए भी किया जाता है जैसे कि पार्किंसन या एल्जाइमर या ऐसी कोई डिजीज़ है तो इसमें भी इसका औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। और साथ साथ में ये अपनी मेमोरी को भी शार्प करता है। इट इम्प्रूव्स आवर मेमोरी और एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। तो इसे हमें अपने फूड का हिस्सा तो ज़रूर बनाना चाहिए, लेकिन अगर हम औषधि के रूप में ले रहे हैं तो हमें डॉक्टर की सलाह से इसे कितनी मात्रा में लेना है और किस तरह से लेना है, डॉक्टर की सलाह से ही लें। चलिए अब हम देखते हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में धनिया कैसे फ़ायदे कारक है। अगर कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है जैसे कि इनडाइजेशन, स्टमक अपसेट रहता हो, या तो फिर गैस प्रॉब्लम है
गैस की वजह से या एसिडिटी की वजह से स्टमक पेन है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है या कब्जियत है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए भी, ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए भी हम धनिए का उपयोग कर सकते हैं। धनिए को हम अपने फूड आइटम की तरह सब्जियों में और दालों में तो उपयोग करेंगे ही, लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हमें इसका 1 चम्मच जूस पानी में मिलाकर रोज़ दोपहर को ले लेना है। इससे एसिडिटी कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो गैस है, एसिडिटी है, ये सारे कब्जियत की वजह से होते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे से ठीक हो जाएंगे। धनिए को नेचुरल एपेटाइज़र भी कहा गया है क्योंकि ये भूख लगने में भी मदद करता है। हम इसे सूप में ले सकते हैं, जैसे कि मिक्स वेजिटेबल सूप बनाते हैं तो उसमें धनिया की पत्तियों को भी ऐड कर दें, उससे उसकी स्वाद तो बढ़ेगा ही क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो सूप का स्वाद तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ साथ में हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। इससे भूख अच्छी लगने लगेगी और साथ साथ में अपने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उनकी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। धनिए को एक चमत्कारी पौधा, एक चमत्कारी औषधि भी माना गया है क्योंकि हमने देखा कि हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए और अपनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। साथ साथ में स्किन हेल्थ के लिए भी एक बहुत ही अच्छी औषधि है। अगर अपनी स्किन सन की वजह से डैमेज हो गई है, अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से अगर डैमेज हो गई है, तो ये स्किन को फिर से हेल्दी बना देगा। हमें इसकी पत्तियों का पेस्ट स्किन पे अप्लाई करना है। हम इसका जूस भी निकाल कर अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। और कील मुहासे, फिंसियाँ या झाइयाँ हैं तो उन्हें भी ये दूर कर देगा। और एजिंग के साथ जैसे रिंकल्स आते हैं तो वो रिंकल्स भी ये नहीं आने देगा, अपनी स्किन को टाइट बनाए रखेगा। कोरिएंडर सीड्स, जो इसके सीड्स होते हैं वो खांसी में भी लाभकारी हैं। और अगर एसिडिटी या खट्टे डकार हैं तो हमने देखा कि हरे धनिए को तो हम उपयोग में ला ही सकते हैं, लेकिन अगर हमें पाउडर फॉर्म में लेना है तो जो सीड्स होते हैं उनका पाउडर बना लेना है और आधा चम्मच पाउडर के साथ उससे आधा यानी कि 1/4 चम्मच मिश्री पाउडर हम मिला सकते हैं और उन दोनों को मिक्स करके हम रोज़ अगर ये आधा चम्मच पाउडर मिश्री से मिला हुआ अगर हम रोज़ लेते हैं पानी के साथ तो इससे बहुत ही जल्द खट्टे डकार और एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगे। धनिए का एक बहुत अच्छा औषधि गुण और भी है, इसे ठंडक प्रदान करने वाला, शीतल प्रदान करने वाला औषधि माना गया है। तो गर्मी के दिनों में हम इसका शरबत बनाकर पी सकते हैं। इसके जूस में हम मिश्री मिला सकते हैं, मिश्री को भी ठंडक प्रदान करने वाली औषधि माना गया है, तो वो जूस टेस्टफुल भी लगेगा और साथ साथ में अपने शरीर की जो गर्मी है उसे भी दूर कर देगा। धनिए के सीड्स को, कोरिएंडर सीड्स जिसे हम कहते हैं, इसके बीज, ये बहुत अच्छा माउथ फ्रेशनर भी माना गया है। गैस, एसिडिटी या कब्जियत की वजह से अगर अपने मुंह से दुर्गंध आ रही है तो हम धनिए के सीड्स का उपयोग कर सकते हैं। 5-6 दाने धनिए के हमें चूस लेने हैं तो ये बहुत ही अच्छा माउथ फ्रेशनर का काम करेगा। और इसका जो जूस हम ले रहे हैं उससे अपना गले की खराश है, खांसी है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसे माउथ फ्रेशनर की तरह भी ले सकते हैं और फिर इन दानों को हमें चूस कर चबा लेना है। देखा फ्रेंड्स, धनिए के कितने सारे फ़ायदे हैं। हम धनिए का यूज़ तो करते ही हैं एज ए फूड आइटम, लेकिन अगर हमें इसके उपयोग के बारे में सही जानकारी है और इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसकी सही जानकारी है तो हम बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स पा सकते हैं और बहुत से बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। बस हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं तो हमें डॉक्टर की सलाह से ही इसका उपयोग करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसमें ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड क्लॉट्स बनने से रोकते हैं, अपनी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को डॉक्टर की सलाह से ही इसका उपयोग करना है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आप भी अपने घर में धनिए को ग्रो करेंगे जिससे कि आप भी इसका उपयोग कर सकें और फिट एंड फाइन रह सकें। मैं ऐसी जानकारियाँ लेकर आते रहूँगी एंड होप यू लाइक द वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब and like my channel. Thank you for watching the video.